जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। मैं अरविंद एक बार फिर अपने चैनल हाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज दोस्तों पढ़ेंगे जियोग्राफी, भारत का भूगोल। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, कैसे है, सभी को क्वेश्चन को एक एक आसान तरीके से समझाऊंगा और फिर मैं उनका क्वेश्चन भी बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। इसमें लगभग मैं 50 से 60 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हैं वो ऑलरेडी तो लाइक शेयर कर ही देंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात आप समझेंगे हम इसमें कि जो भारत है, भारत किस महाद्वीप में पड़ता है। भारत दोस्तों एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, अब देखेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तथा भारत का क्षेत्रफल पड़ गया। तब अब देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। छोटा फिर कौन सा है, गोवा है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब जनसंख्या के हिसाब से बात कर लेंगे कि भारत में जनसंख्या कितनी है, उसकी बात करेंगे। हाँ, और आप लोग इसमें घबराना मत। ये कैसा बना, मैंने कोशिश की आपको समझाने की, यही चीज़ आपको समझा जा रही, पर ये थोड़ा सा तिरछा बन गया है, तो आप घबराइए मत। ये जैसा बन पाया ठीक बन पाया। ठीक है दोस्तों, अब जनसंख्या की बात करें तो अपने भारत में कितनी जनसंख्या है। अपने भारत में लगभग 135 करोड़ जनसंख्या है। इतनी बात क्लियर हो गई। तथा अब भारत के बाद सब जो जनसंख्या के हिसाब से भारत जो है दूसरे नंबर पे है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे चीन है। अब अभी हमने जनसंख्या की बात की है, अब क्षेत्रफल के हिसाब की बात करेंगे। तो क्षेत्रफल में कौन सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में जो है भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों, ये भारत का 7वां स्थान है। तथा सबसे पहला किसका है, वो रूस का है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात की जाएगी। तथा क्षेत्रफल के हिसाब से हमने देखा। अभी और बात करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, जो भारत का क्षेत्रफल है ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, ये 2.42% है। तथा जनसंख्या की संपूर्ण विश्व की बात करेंगे। जो जनसंख्या संपूर्ण विश्व की अपने भारत में कितनी है, वो 17.5% है। 17.5%। सभी लोग को उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छी लग रही हो क्लास तो लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों। चलिए अभी मैं इसमें आपको कितना बताऊंगा, ये आप भी कुछ सोच के तंग रह जाएंगे, ऐसा कोई टीचर नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी बात करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से हमने बताया था कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। तो सबसे पहला स्थान किसका है, वो रूस का है। ठीक, अब आगे की बात करेंगे। हमने आपको ये तो बताया कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तथा जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के हिसाब से 17.5% है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तथा अभी हमने बताया था आपको, क्या बताया था अभी और देखते हैं हम। देखिए अभी हमने यहाँ पे बताया, अब जो अभी क्षेत्रफल के हिसाब से बात हो गई। अब जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा, गोवा। ठीक, अब यहाँ पे अब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। तथा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो है गोवा। ये है क्षेत्रफल के हिसाब से भी, जनसंख्या के हिसाब से, दोनों के हिसाब से यही है। इतनी बात तो सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अब एक बात और समझेंगे कि जो भारत का उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश ये कितने डिग्री है। ये है दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट। ये है 37 डिग्री 6 मिनट। तथा दक्षिणतम बिंदु क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट। मैं आपको कोई ट्रिक माध्यम से नहीं याद करूँगा, मैं जितना हो सकेगा आपको मैं एक एक बेसिक के तरीके समझाने की पूरी कोई, आपको पता तो हो। अभी आप नक्शा उठा लीजिए। चलिए नक्शा से मैं दिखा देता हूँ। अभी आप तो ऐसे समझ रहे होंगे, पर ये नक्शा है दोस्तों। ये मेरे पास नक्शा भी देखिए, यहाँ की मैंने बात की है तो यहाँ पे कितना 37 डिग्री, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, जिससे बोलते क्या हैं, ये भी बात की बात। अब यहाँ दक्षिणतम बिंदु देखिए, यहाँ पे कितना है 6 डिग्री। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट की जगह जहाँ पे इसका दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, तथा उत्तरोत्तर बिंदु है इंदिरा कॉल। उत्तरोत्तर बिंदु है इंदिरा कॉल, तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट की बात करी होगी। तथा यहाँ
से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए यहाँ पे कितना 2 डिग्री का अंतर हो जाता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाता है, जिसे बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। इतनी बात दोस्तों सभी बच्चों को क्लियर होगी। अब हमने उत्तरता बिंदु देखा, उत्तरी अक्षांश। अब देखेंगे इधर का पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। देखिए पूर्वी बिंदु अपना क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित। तथा पश्चिमी बिंदु आपका क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट। आप सभी लोग बस मंत्र सुनते रहिए और सभी को शेयर करते रहिए। 68 डिग्री 7 मिनट। अभी हमने पूर्वी देखा, अब पश्चिमी देखेगा। अब देखेंगे कि पूर्वी बिंदु को क्या कहा जाता है, पूर्वी बिंदु जो कि गौर माता किफ्तू, जिसे कहते हैं किफ्तू, ठीक है। अब ये इसका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, एक किफ्तू है, उसको कहते हैं पूर्वी बिंदु। तथा पश्चिमी बिंदु गौर माता, जिसे रण का कच्छ का शिला कहते हैं, ये गुजरात में पड़ता है। तो ये कौन सा पश्चिमी बिंदु हो गया, ये पश्चिमी बिंदु हो गया। तथा एक और बात, अब यहाँ पे सूर्य की बात हो गई, तो सबसे पहले आपको ये बात क्वेश्चन आता पेपर में कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश को। चलिए उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब एक और बात समझ लीजिए कि जो अपना भारत है, इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, ठीक है। ये देखेंगे, ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तथा पूरब से पश्चिम की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है दोस्तों, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो आप सभी को हमें क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश, अभी मज़ा आ रहा होगा। चलिए 2900 यहाँ पे 2933 किलोमीटर ये लंबाई है दोस्तों, ये लंबाई 3214 किलोमीटर की है। सभी को सभी चीज़ समझ में आ रही होंगी। चलिए अभी मैं बाहर घूम रहा हूँ, अभी अंदर कोई नहीं गया, भारत के भी बाहर, अभी जब अंदर पढ़ेंगे तो और कुछ आएगा। चलिए अभी आगे देखते हैं। इतना हो गया। तथा एक बात कहेंगे, कर्क रेखा जो यहाँ से भारत के बीचों बीच से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, ठीक है। अब बात करेंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी एक ट्रिक थी मगरमच्छ झपटा, ठीक। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर आपको हम बता दें कौन कौन से राज्य। देखिए सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़, फिर आता है आपका बिहार। बिहार के बाद सीधा गुजर जाती है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में घुसने के बाद फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम को काटते हुए बाहर निकल जाती है, ठीक है दोस्तों। ये आपके 8 राज्य हो गए। तथा अब आपकी बात करेंगे, एक और रेखा है जो अपने भारत से गुजरती है, जिसका नाम है मानक समय रेखा। ये कितने डिग्री, 82.5 डिग्री से होती है। तथा कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। अब 82.5 डिग्री से होकर गुजरी है, ये देखिए ये है मानक समय रेखा। तो ये जब आई है तो ये भी कुछ राज्यों से होकर गुजरी होगी। तो ये कितने राज्यों, किस राज्यों से होकर गुजरी, देखिए सबसे पहला आता है उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश, के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आ जाता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के बाद आती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आती है आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आती है आंध्र प्रदेश। ये आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपके 5 राज्यों से होकर जाती है। और ये कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से, कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे, अभी इतना पढ़ा, अब देखेंगे कि इसकी जो भारत है ना, इसकी स्त्री सीमा की लंबाई, स्त्री सीमा की लंबाई दोस्तों
15,200 वर्ग किलोमीटर, 15,200 वर्ग किलोमीटर तथा तटीय भाग की लंबाई, जिसमें तटीय भाग है उसकी लंबाई कितनी है 7516 किलोमीटर। यहाँ पे तट किनारे किनारे जो जिस तट मतलब किनारा, तो इतनी हो गई। तथा मुख्य जो तटीय भूमि इसमें मुख्य भूमि कितनी है, उसकी लंबाई है 6100 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। तथा अब एक बात और बात करेंगे, इतनी तो हम समझिए। अब देखेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है, ये कितने राज्य हैं, तो कितने देश हैं, तो बताएंगे आप 7 देश हैं तथा 17 राज्य जो हैं वो 7 देशों के साथ ही सीमा बनाते हैं। तो आपको सभी समझ में आएगा, जो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं तथा उनके साथ अपने 17 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। तो सभी को यहाँ तक समझ। अब देखिए 7 देश कौन कौन से हैं, तो पहला देखेंगे बांग्लादेश, फिर यहाँ आता है म्यांमार, फिर यहाँ पर आता है भूटान, फिर आता है नेपाल, फिर आता है चीन, फिर ऊपर आता है अफगानिस्तान, फिर इधर आता है पाकिस्तान। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब एक बार हम आपको नक्शे के हिसाब से इसमें भी समझा देते हैं। देखिए वहाँ पे अगर कोई दिक्कत आपको नहीं समझ में आया, देखिए आप सभी लोग नक्शे के हिसाब से समझ लेना। देखिए यहाँ पे आपका बांग्लादेश, यहाँ पे है म्यांमार, यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है चीन, यहाँ पे है अफगानिस्तान, यहाँ पे है पाकिस्तान। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। अब एक बात और समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये जो बांग्लादेश है, ये आप क्वेश्चन पूछेगा आपके भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो आपका जवाब होगा बांग्लादेश। सीमा नोट करिए 4096.6 किलोमीटर। ठीक, इसकी वर्ग किलोमीटर 4096.6 वर्ग किलोमीटर याद कर लिया। तथा अब एक और बात कहेगा, अब भाई सबसे ज़्यादा तो बता दिया और सबसे कम भी तो बताइए। तो सबसे कम दोस्तों 106 किलोमीटर जम्मू कश्मीर के पास लगती है किसकी, अफ़गानिस्तान की सीमा। अफ़गानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर। अब ये 3 बातें आपको क्लियर हो गई। तथा अब एक और बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, ये क्वेश्चन आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी दोस्तों रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। तथा ये कब आई थी भैया, 15 अगस्त 1947 के तहत रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। इसके बाद बात करेंगे भारत और अफ़गानिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान के साथ कौन सी रेखा है, भारत अफ़गानिस्तान के साथ डूरंड रेखा है। कब बनी थी, 1896 में बनी थी। अब आगे देखेंगे भारत और चीन के बीच ये 3 देश हैं जिनकी सीमा रेखा वाले हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के आधार पे हम बात करेंगे। भारत और चीन की बात करेंगे तो भारत ये है चीन, तो इसकी जो सीमा रेखा करती है वो दोस्तों मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है। तथा ये कब बनी थी, 1914 में बनी थी, 1914 में बनी थी। ठीक है, सभी को यहाँ तक ये बात भी क्लियर हो गई होगी। चलिए इतनी बात। अब एक और इसमें बात समझ लीजिए, जो आप क्वेश्चन पूछेगा जहाँ से कि जो आपके कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं तथा 9 केंद्र शासित इस समय प्रेजेंट टाइम में हैं। तो देखिए जो 28 राज्य में तथा आपसे पूछेगा जो तटीय राज्य हैं ये कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तटीय राज्य की सीमा कौन कितने राज्य हैं, तो आप कहेंगे 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। आप तटीय सीमा के लिए इस नक्शे का प्रयोग करते हैं। देखिए सभी चीज़ समझाएंगे एक एक नक्शे के आपको समझ में। देखिए यहाँ से आप आ जाइए, यहाँ पे आपका तटीय सीमा लगती है गुजरात, फिर आती है महाराष्ट्र, फिर आती है आपका ये कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आता है आपका केरल, और यहाँ पे गोवा, यहाँ पे आता है तमिलनाडु, यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा के बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आता उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। बस ये 9 राज्य आपको तटीय सीमा के लिए दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। तो अब यहाँ तक सबको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे ये कि अब इतनी बात सभी को समझ में आ गई तथा इनकी अगर आप लंबाई लिखना चाहते हैं तो भी जैसा यहाँ पे एक बात को कहते हैं। अब जो यहाँ पे जो होता है ना, ये भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? ये दोस्तों पाक जल संधि, जिसे या कह सकते हैं मन्नार की खाड़ी अलग करती है। मन्नार की खाड़ी, ठीक है रुक गया थोड़ा पढ़ा रहे। तो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी तथा आपको 17 राज्य जो इस सीमा के साथ किनारे किनारे बॉर्डर के साथ हैं, ये देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो सभी को यहाँ तक इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तथा एक बात और कहेंगे, मकर रेखा जो होगी ये 23.5 डिग्री से नीचे होगी तथा कर्क रेखा 23 डिग्री से थोड़ी ऊपर होती है। ये बात भी सभी को समझ में आ गई होगी। यहाँ पे सिक्किम है जो भूटान के साथ सीमा बनाता है तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड ये राज्य इनके साथ नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। उधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर चीन के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी। अब ये त्रिपुरा है दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है किस देश से? तो आप क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा बांग्लादेश, जिसकी लंबाई है 4096 वर्ग किलोमीटर। सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद की बात करेंगे, आगे के देखते हैं कि इतनी होने के बाद अब सर भी आ रहे हैं पढ़ाने। तो अब इसका जो अगला पार्ट होगा मैं इसके अगले पार्ट में बताने की पूरी आपको कोशिश करूंगा। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिए तथा हमारे चैनल को सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में कहीं अगर कुछ आपको कोई अगर पूछनी हो या आगे कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चलिए।